सोचिए, जहाँ इस देश में प्यार की पूजा की जाती है, वहीं अगर इस प्यार के बीच जाति आ जाए तो आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। यूँ तो हम खुद को स्मार्ट कहते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम में कहीं ना कहीं जात पात जैसे तुच्छ सोच भी जिंदा है। जयपुर वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया। आज मैं महक आप सबको एक ऐसी सच्ची प्यार की दास्तां सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन के आप भी सोचेंगे, क्या किसी इंसान की सोच आज भी इतनी छोटी हो सकता है। ये कहानी है महाराष्ट्र के नंदेड़ में रहने वाली सक्षम ताते और आंचल ममिद्वार की। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज को एक आईना दिखाता है और हमारे भ्रम को तोड़ता है कि हर इंसान की सोच बदल चुका है। सक्षम ताते 20 साल का एक सीधा साधा लड़का जो अपने पढ़ाई खत्म करके अपने उज्जवल भविष्य का बस सपना देख ही रहा था कि एक चुटकी में सब खत्म हो गया। दूसरी तरफ आंचल ममिद्वार, एक साहसी लड़की जो अपनी जिंदगी खुद के शर्तों पर जीना चाहती थी, लेकिन किसे पता था उसकी वही सोच उसे जिंदा लाश बना देगी। सक्षम और आंचल यूँ तो 3 साल से एक रिश्ते में थे, उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब आंचल के घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चला, और उस प्रॉब्लम का नाम था जाति। आंचल और सक्षम की जाति एक नहीं थी। हम और आप सोचेंगे कि ये कोई प्रॉब्लम है इस युग में, जहाँ देश का कानून हर धर्म हर जाति को समानता देता है, वहाँ तो ये मैटर ही नहीं करता। लेकिन हम शायद अनजान हैं सोसाइटी के उस काले सच से, जहाँ आज भी कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पर ऐसी घटना घटती है जहाँ हमारी रूह तक कांप जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था आंचल और सक्षम के केस में। आंचल के परिवार कभी इस रिश्ते के लिए मंजूरी नहीं दी, धमकी दी, अपनी जिद्दोजहद तक कोशिश करने लगे इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर किसी से सच्चा मोहब्बत हो जाए तो सामने यमराज तक आ जाए, कोई उन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा ही था आंचल और सक्षम का रिश्ता। वो दोनों अपने फैसले पर अटल रहे, एक दूसरे को मरते दम तक ना छोड़ने का फैसला। उन्होंने सोचा शादी कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था उनका प्यार, उनके एक दूसरे के साथ खुश रहने का सपना किसी के लिए अपनी इज्जत की बात बन जाएगी। और फिर वही हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की। किसी की खोखली इज्जत, किसी मासूम की जिंदगी, किसी मासूम के सपने से भी बड़ा हो गया। रिपोर्टर्स के मुताबिक आंचल के पिता और भाइयों ने सक्षम को बुलाया, आंचल को छोड़ने की धमकी दी, लेकिन जब सक्षम नहीं माने तो उसे पीटा, गोली मारी और तब तक मारता रहा जब तक सक्षम मर नहीं जाता। लेकिन किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आंचल और सक्षम एक दूसरे से प्यार करते थे, वो भी बिना जाति देखे हुए। जब सक्षम का शव अंतिम संस्कार के लिए रखा गया तब वहाँ आंचल आई। अपने प्यार को ऐसे हालत में देख के वो अंदर से टूट चुकी थी, उसकी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन तब आंचल सक्षम से किया हुआ अपना आखिरी वादा, सक्षम के साथ देखा हुआ अपना आखिरी सपना सक्षम के जाने से पहले पूरा करना चाहती थी। तब आंचल कुछ ऐसा करता है कि ये देखकर हर किसी को फिर से एक और बार सच्चे प्यार पर भरोसा हो गया। आंचल ने सक्षम के माथे पर हल्दी सिंदूर लगाया और वही हल्दी सिंदूर खुद पे लगा के ऐलान किया कि वो आज से सक्षम को अपना पति मानता है, और जोर से कहा और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। और ये भी कहा कि वो आज से सक्षम के घर में सक्षम की पत्नी बन के रहेगी। आंचल का ये स्टेप समझ के उस ठेकेदारों के मुंह पर थप्पड़ मारती है जो प्यार को किसी जाति धर्म के नाम पर तोड़ना चाहता है। आंचल ने ये भी साबित किया कि सच्चा प्यार किसी जाति धर्म तो किया, यहाँ तक मौत का भी मोहताज नहीं होता। पुलिस इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सब चाहते हैं कि सक्षम की दोषियों को सजा मिले, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है, क्या आपको लगता है वाकई सक्षम की दोषियों को सजा मिलेगा? हर साल कई सक्षम मारे जाते हैं, कई आंचल जिंदा लाश बन जाती है। इसके असली दोषी कौन है? सक्षम आंचल जैसे लोग जो बिना जाति बिना धर्म देखे हुए एक दूसरे से प्यार करते हैं, या उन लोगों की सोच जिसमें किसी की जिंदगी से बड़ी उनकी खोखली इज्जत होती है, या फिर यूँ कहूँ हमारे देश की नाकाम सिस्टम जो ऐसे दोषियों को सजा दिलाने में नाकामयाब है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सक्षम और आंचल को इंसाफ मिले। क्या पता हमारी इस छोटी सी कोशिश की वजह से कल किसी और सक्षम की जान बच जाए। आप देख रहे थे द ट्रूथ ब्रेक, जहाँ सच भी कहानी बन जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जस्टिस फॉर सक्षम।